दोस्तों नमस्कार, मैं कन्हैया यादव AWPL डायरेक्ट सेलर। आज यह वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हमारे एस्क्लेपियस वेलनेस का बेहतरीन प्रोडक्ट रक्त डोक, जेसी ऑइन और अस्थमा डोक के फायदे के बारे में। किस तरीके से उपयोग करेंगे ये हमारे वेलनेस कोच सत्यम सर के माध्यम से बहुत बेसिक तरीके से बताया गया है, तो आगे सुनिए। तो दोस्तों दिस इज अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट रक्त डॉक। आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आपके ब्लड को साफ करता है और बिना ब्लड को साफ की स्किन की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जब भी आप किसी व्यक्ति को स्किन का प्रोडक्ट देते हैं, चाहे वो स्मिथ एलीट हो चाहे मेकअप के प्रोडक्ट्स हो, अगर उसकी स्किन पे प्रॉब्लम है तो आपको आयुर्वेदा रेंज के प्रोडक्ट्स और न्यूट्रा रेंज के प्रोडक्ट्स भी देने पड़ेंगे। तब जाके पूरा परफेक्ट उसको रिजल्ट आएगा, पिंपल्स कम होंगे, ईचिंग कम होंगे। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो प्रोडक्ट है काम कैसे करता है ये आपको समझ आना पड़ेगा। देखिए ये प्रोडक्ट सिंपल, जब कोई व्यक्ति पीता है, चलिए मैं अगर रक्त डॉक पीऊं तो ये काम कैसे करेगा। तो ये क्या करेगा कि मेरा जो गट है, इंटेस्टाइन है, जो मेरी आंतें हैं, इसको साफ करेगा। उसके बाद मेरे लिवर को एक्टिवेट करेगा ताकि मैं बाकी जो खाना खाऊं वो पचे, और उसके बाद अच्छा पोषक तत्व आपकी बॉडी में जाएगा और आपकी स्किन को बढ़िया करेगा। तो बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बड़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एनीवन वांट टू हैव दिस? किसी भी तरह की स्किन में दिक्कत है आप लीजिए। 20 ml गुनगुने पानी के साथ लीजिएगा और 2-3 महीने जो है लगातार यूज करिए। और इस प्रोडक्ट के साथ आपको बता दूं कि पानी पानी जो है आपको लगातार क्या करना है दोस्तों, पीना है। पानी जो है लगातार पीना है और हल्का हो जाए। चलिए अब हम बात करेंगे जेसी ऑइंट के बारे में। जेसी ऑइंट मतलब मैंने पिछले ट्रेनिंग में भी इस पे बहुत विस्तार से चर्चा करी थी, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बस आप समझिए कि आज जोड़ों के जो दर्द होते हैं, क्रोनिक पेन, लगातार दर्द है, आप बाम लगा के ठीक नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको इंटरनल इंटरनल मतलब आंतरिक रूप से और एक्सटर्नल मतलब बाहरी रूप से। इंटरनल मतलब ऑर्थोडॉक बताया था और एक्सटर्नल बाहरी, जैसे ये जेसी ऑइंट है। तो हमें ये चाहिए जो हमारे शरीर में जो लगातार जकड़न बनी हुई है जोड़ों में, उसको कम करने के लिए हमको थेरेपी की आवश्यकता है, एंड द प्रोडक्ट विल डू इट। क्यों? इसमें क्या पड़ता है आप याद करिए कि मैंने आपको पहले नंबर ट्रेनिंग में, जो नए हैं उनको तो नहीं पता चलेगा, यस, पहले नंबर ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया था महानारायण तेल के बारे में, जो कि एक आयुर्वेदा में बनाया हुआ फॉर्मुलेशन है और ये आपके दर्द वगैरह में बहुत हेल्प करता है। मैंने अभी आपको नीलगुंडी के बारे में बताया, कपूर के बारे में बताया है कि जो कि सूजन वगैरह कम करता है। तो यही सारी तत्वों को मिला के ये प्रोडक्ट आपका पड़ता है। एंड जैसे आप देखें कि नीलगुंडी आपके सूजन को कम करना, कपूर आपकी ब्लड फ्लो को बढ़ाना, महानारायण तेल जोड़ों के जकड़न को दूर करना, यही इस प्रोडक्ट में है। तो आप इस प्रोडक्ट को लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, देखिए आपको लगाना है और लगाने के बाद थोड़ा सा सिकाई वगैरह करेंगे तो ये आपका बहुत हेल्प करता है। और इस प्रोडक्ट को अकेले मत लीजिएगा, इस प्रोडक्ट को ऑलवेज ऑलवेज इस प्रोडक्ट को यू हैव टू टेक विद द, किसके साथ लेना है, आपको इस प्रोडक्ट को लेना है विथ ऑर्थोडॉक, विथ ऑर्थोडॉक प्रोडक्ट आपके साथ लेना है। चलिए तो अब इसको आप क्या करेंगे, मैंने बता दिया लगाने का तरीका। लगाने का तरीका ऊपर की दिशा में, कभी भी नीचे की दिशा में नहीं, ब्लड फ्लो ऊपर चाहिए हमको, और सिकाई वगैरह करेंगे। अब बात करेंगे अस्थमा के बारे में। भैया बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है अस्थमा तो आज के टाइम पे। देखिए अस्थमा आज इतनी ज्यादा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इसको समझिए जरा। अस्थमा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे। आज अस्थमा इतनी तेजी से बढ़ रहा है, 34 मिलियन, मतलब 3,40,00,000 भारतीयों को अस्थमा की दिक्कत हो रही है। और प्रदूषण के वजह से और धूम्रपान की वजह से, प्रदूषण की वजह से और स्मोकिंग की वजह से अस्थमा 60% ज्यादा हो रहा है। जब आपको तनाव होता है तो आपने देखा होगा कई बार लोगों को तनाव में क्या होता है, कई बार तनाव में दोस्तों लोगों को क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस के वजह से उनके फेफड़े पे असर पड़ता है, सांसें फूलने लग जाती हैं। तो ये आपके फेफड़े की काम करने की क्षमता को घटा देता है। और आयुर्वेदा में क्या कहा गया है, देखिए आयुर्वेदा में ये कहा गया कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में कफ दोष ज्यादा होगा तो मतलब वो व्यक्ति का जो सूजन है बढ़ जाएगा, हैवीनेस हो जाएगा। और दूसरा वात दोष बढ़ेगा तो भी दिक्कत। होता क्या है,
देखो आपके फेफड़े में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम अंग्रेजी में एल्वली बोलते हैं, लेकिन आपके आयुर्वेदा में उसको बोला जाता है प्राणवाह श्रोता। उन्हीं छिद्रों के माध्यम से आपके शरीर में ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। लेकिन जब ये सिस्टम बिगड़ जाएगा तो आप सांस ले ही नहीं पाओगे। हवा तो जाएगा बट हवा में जो ऑक्सीजन है वो आपका फेफड़ा आपकी बॉडी को दे ही नहीं पाएगा। दिस इज कॉल्ड अस्थमा। तो कैसे सही करें? तो आपको कुछ नहीं करना भाई। आयुर्वेदा में कुछ जड़ी बूटी ऐसी हैं जो एंटी एस्थमेटिक हैं। मतलब जैसे याद करिए, मैंने पिछले ट्रेनिंग में आपको सिखाया था कफ के बारे में। तो इसमें जो प्रोडक्ट है, इसमें जो जड़ी बूटी है वासा, वासा नाम की जड़ी बूटी को बोला जाता है क्लासिकल श्वास हरा, अर्थात कि आपके श्वसन मार्ग को ओपन करता है। तो हवा ज्यादा जाता है, ज्यादा जाएगा तो ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, तो आपके फेफड़े को ज्यादा मिलेगा, तो अस्थमा में फायदा करेगा। और इसमें अस्थमा एक सूजन बढ़ने वाली दिक्कत है, आपके पूरे फेफड़े में सूजन बन जाता है, तो सांस नहीं ले पाएंगे, तो उसको भी कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने इसमें कफ दोष को शांत करने के लिए भी चीजें डाली। जैसे आप देखिए, अभी मैंने वासा के बारे में बताया, श्वसन मार्ग को ओपन करना, तो अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटस। कांतिकारी के बारे में मैंने बताया, तो कांतिकारी को एंटी एस्थमेटिक बोलते हैं। और ये सभी बातें इट्स ऑल प्रूव्ड। तो अगर बात करें तो ये देखिए आपका जो प्रोडक्ट है ये कैसे काम करेगा। तो सिंपल है, ये आपके श्वसन मार्ग को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ओपन कर देगा, चौड़ा कर देगा, आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड कर देगा। और साथ में जो हम पंप वगैरह यूज करते हैं वो तो देखो टेम्परेरी है, पूरी जिंदगी पंप थोड़ा यूज करेंगे हम, इट्स टेम्परेरी। लेकिन ये आपकी शारीरिक क्रियाओं को सही करके आपको मदद कर रहा है, तो आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। प्रदूषण कभी जाए, अब जैसे दिल्ली में आप घूम रहे हैं, अब दिल्ली में हीरो नहीं बन सकते कि नहीं नहीं छोड़ो मुझे तो कोई नहीं हो रहा है, अरे भैया मास्क लगाओ, आज नहीं होगा 5 साल बाद तुम्हारे फेफड़े दबाव दे जाएंगे। ऐसे कभी धूल में जाते हैं तो धूल में जाइए तो कीप द हैंकी आप थोड़े अपने नाक पे रखिए, क्योंकि वो जो धूल के कण होंगे ना आपके फेफड़े के छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसमें अटक जाएंगे, और अटक गए बस हो गया प्रॉब्लम। तो उससे थोड़ा बचने का प्रयास करना है। और बाकी जो स्मोकिंग करते हैं भैया, तो देखो सिंपल जवाब है उसका, तो कुछ मैं कर भी नहीं सकता, वो तो आप छोड़ना ही पड़ेगा, उसको तो भाई बंद ही करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। 20 ml आपको लेना खाने के बाद 8 से 12 हफ्ते लगातार। यस, इसके साथ आपको एक काम करना है, वो क्या है, आपको प्राणायाम करना है। एक्सरसाइज नहीं बोला मैंने, प्राणायाम बोला है, अंतर है इसमें। आपको धीरे धीरे स्लो ब्रीदिंग वाला प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम एंड ब्राह्मणी, आपको यही दो करना है। ब्राह्मी प्राणायाम आता है जो कि बहुत ही स्लो ब्रीदिंग है, आप अनुलोम विलोम करेंगे, स्लो ब्रीदिंग है। और जो है ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी तेज वाले नहीं करने। कपालभाति प्लीज डू नॉट टच इट, वो बहुत तेज ब्रीदिंग होता है। और भस्त्रिका यू कांट डू इट, वो भी थोड़ा सा फास्ट ब्रीदिंग है, तो स्लो ब्रीदिंग करना है आपको पहले। ठीक है, डन। आगे बढ़े।